हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 17 रबीउल अव्वल जुमा के दिन जो ये तस्बीह पढ़ेगा, तमाम परेशानियां और बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामु अलैकुम मुहतरम नाज़रीन। 17 रबीउल अव्वल जुमा के दिन जो ये तस्बीह पढ़ेगा, तमाम परेशानियां और बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 17 रबीउल अव्वल जुमा के दिन जो ये तस्बीह पढ़ेगा, अल्लाह उसकी ज़िंदगी से तमाम परेशानियां दूर कर देगा, मुश्किलात को दूर कर देगा, उसकी हाजतें पूरी करेगा, उसकी ज़िंदगी में आसानियां पैदा करेगा, उसे बीमारियों से शफा देगा या अचानक आने वाली बीमारियों से वो महफूज रहेगा। क्योंकि रबीउल अव्वल के ये दिन अल्लाह के महबूब दिन हैं, अल्लाह को राज़ी करने वाले दिन हैं। ये वो दिन हैं जब कोई बंदा सरसरी तौर पर भी कोई जिक्र करता है, कुरान पाक पढ़ता है या कोई भी नेक अमल करता है, तो अल्लाह पाक अपने इस बंदे से बेअंतहा खुश होते हैं। उन दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र पढ़ें, कुरान पढ़ें और ख़ास तौर पर यह तस्बीह पढ़ें। जो बंदा ये तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह बेअंतहा खुश होता है और उससे राज़ी हो जाता है। उसके लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर देता है जो इसके तमाम मामलात गैब से हल फरमाता है और उसकी तमाम परेशानियों को दूर करता है। तो नाज़रीन, जो ये तस्बीह 17 रबीउल अव्वल जुमा के दिन पढ़ेगा, उसकी तमाम परेशानियां, फ़िक्रें, गम और बीमारियां इंशाअल्लाह दूर होंगी। जो लोग परेशान हैं किसी भी वजह से, चाहे बीमार हैं, घर में रिज़्क़ की तंगी है, बेरोज़गार हैं, कारोबार में बरकत नहीं, रोज़ बरोज़ नुकसान हो रहा है, हर काम अधूरा रह जाता है, तो 17 रबीउल अव्वल जुमा के दिन रात या दिन में आप ये तस्बीह पढ़ें। ये वो तस्बीह है जो मक़दर वाले पढ़ते हैं, नसीब वाले पढ़ते हैं, अल्लाह के चुने हुए बंदे पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ये तस्बीह पढ़ता है, यानी ये कलमात पढ़ता है, तो इसकी तमाम परेशानियां और फ़िक्रें दूर हो जाती हैं। इसके हर मामलात के लिए अल्लाह उससे काफ़ी हो जाता है। जो बंदा हर वक्त परेशान रहता हो, परेशानियों में घिरा रहे और उसकी ज़िंदगी मुश्किलात में घिरी हो, तो ये वजीफ़ा लाजमी पढ़े। ख़ास तौर पर यह 17 रबीउल अव्वल जुमा के दिन इंशाअल्लाह आइंदा पूरा साल गमों और परेशानियों से आप अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। जो ये अमल करेगा, आइंदा पूरा साल अल्लाह उसे परेशानियों से बेनियाज कर देगा। परेशानियां और बीमारियां उसके करीब भी नहीं आएंगी। परेशानी, गम और बीमारी से बचने के लिए हमारे प्यारे नबी का बताया हुआ ये वजीफ़ा है। जुमा के दिन इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ना है। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से सारी कायनात को पैदा किया और उनमें से बाज़ को बाज़ पर फ़ौक़ियत दी। हफ्ते के 7 दिन बनाए और जुमातुल मुबारक के दिन को दीगर अय्याम पर फ़ौक़ियत दी। हज़रत सुलाइमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी जुमा के रोज़ गस्ल करे और हसब इस्तिताअत तहारत करे, तेल लगाए और खुशबू लगाए, फिर अपने घर से नमाज जुमा के लिए निकले और सफ़ों के दरमियान प्रस्कून बैठे हुए 2 आदमियों के दरमियान न घुसे, फिर नमाज पढ़े जो उसके लिए लिख दी गई है, फिर जब इमाम ख़ुतबा दे तो खामोश रहे, इसके उस जुमा से दूसरे जुमा तक के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। इस हदीस को इमाम बुखारी, इब्न माजा और अहमद ने रवायत किया है। हज़रत उम्र बिन शैब अपने बाप और अपने दादा से रवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन फ़रिश्तों को मसाजिद के दरवाज़ों पर भेज दिया जाता है और वो लोगों की आमद लिखते रहते हैं। जब इमाम आ जाता है तो कलम रोक लिए जाते हैं और रजिस्टर बंद कर दिए जाते हैं। फ़रिश्ते एक दूसरे से कहते हैं, अफलां आदमी को जुमा में आने से किस चीज़ ने रोका है? फिर कहते हैं, आय अल्लाह, अगर वो गमराह है तो उसे हदायत दे, अगर वो बीमार है तो उसे शफा दे, अगर वो तंगदस्त है तो उसे दौलतमंद बना। हज़रत अबुल बाबा बन अब्दुल मुंदिर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह ताली के यहाँ सब दिनों से ज़्यादा अज़मत वाला है। ये अल्लाह ताली के यहाँ क़ुरबानी और ईद अल फ़ितर के दिन से भी अजीम है। उसकी 5 खूबियाँ हैं। इनमें से एक ये कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, इसमें आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा, इसी में आदम अलैहिस्सलाम फौत हुए। इसी में एक ऐसा वक्त है जिसमें बंदा अल्लाह ताला से कोई भी चीज़ मांगे, अल्लाह ताला उसे ज़रूर अता करता है, बशर्त ये कि वो हराम ना हो, और इसी में क़यामत बर्पा होगी। हर मक़रब फ़रिश्ता आसमानों, ज़मीन, हुआ, पहाड़ और समंदर जुमा के दिन क़तरा महसूस करते हैं। इस हदीस को इमाम इब्न माजा ने सनद हसन के साथ और अहमद ने रवायत किया है। मोहतरम नाजरीन, आज 17 रबीउल अव्वल जुमा के दिन दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर ये तस्बीह पढ़ लो। 3 मिनट के बाद मौजिज़ा अपनी आंखों से देखना। दौलत मरते दम तक ख़त्म नहीं होगी। आज अगर अपना मुक़द्दर संवारना चाहते हो, अपने घर को दौलत से भरना चाहते हो, किराए के मकान में रहते हो, अपने लिए ज़ाती घर चाहते हो,
कर्ज से नजात चाहते हो और तमाम परेशानियों और बीमारियों से छुटकारा चाहते हो तो 17 रबीउल अव्वल जुमा के दिन ये वजीफा लाजमी पढ़ लें। दोस्तों, इस वीडियो को 1 मिनट के लिए भी स्किप न करना, मुकम्मल वीडियो देखना, वजीफे को समझना और फिर इस वजीफे को करना। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वजीफा पढ़ते ही मौजज़ा अपनी आंखों से देख लेना। आज ऐसा पावरफुल और मुजर्रब वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि आज अल्लाह पाक की ज़ात से जो मांगोगे मिलेगा। घर मांगोगे घर मिलेगा, गाड़ी मांगोगे गाड़ी मिलेगी, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, कर्ज से नजात, दुनिया की हर हाजत पूरी होगी। 17 रबीउल अव्वल जुमा के दिन कुरान मजीद की एक आयत पढ़ लें। आपके घर में इतना रिज्क और दौलत आएगी कि लोग आपसे पूछने पे मजबूर हो जाएंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने आपको वजीफा बताया है। अगर आप सिर्फ एक दिन ये वजीफा पढ़ लो, पूरे साल की दौलत के मालिक हो जाओगे, पूरे साल की तंगदस्तियां खत्म हो जाएंगी। एक नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा जिसमें न कभी किसी के सामने झुकना पड़े, न कभी किसी से मांगना पड़े। तो उससे बढ़कर और क्या चाहते हो अल्लाह वालों। आज जाली पैरों और फकीरों की छट्टी होने वाली है। आज बड़े बड़े वज़ाइफ व ऐमाल से भी जान छोड़ जाएगी। 17 रबीउल अव्वल जुमा के दिन ये वजीफा पढ़ लो। जो बंदा साल में एक बार ये वजीफा पढ़ लेता है, पूरा साल तक उसे किसी और वजीफे की जरूरत नहीं पड़ती, न दर की ठोकरें खाना पड़ती हैं, लोगों की मेहताजी से भी जान छोड़ जाती है। रबीउल अव्वल का महीना बहुत ही हरमत वाला है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि रबीउल अव्वल के महीने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। अल्लाह के हबीब खुद इन रातों में क़याम किया करते थे। अल्लाह वालों, आज अपने घर में बैठे बैठे जुमा के दिन ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ लेना। ये एक ऐसी आयत है जो अर्श अलही के साथ मिली हुई है। इस सूरत में ऐसी आयत हैं जो रब को पसंद हैं। इस आयत को पढ़ने वाला रब का लाडला हो जाता है। फिर रब करीम से जो भी मांगता है, मेरा रब हर हाजत को पूरा फरमाता है। अगर आप भी रब के लाडले होना चाहते हैं, अगर आप भी रब के पसंदीदा होना चाहते हैं, अगर आप भी रब करीम से अपनी हर हाजत, हर ख्वाहिश को पूरा करवाना चाहते हैं, तो ये वजीफा लाजमी पढ़िएगा। दौलत से घर भर जाएगा, आपके घर में शौर मच जाएगा कि वाकई गैबी मदद आ चुकी है। अल्लाह वालों, आप बहुत से वजीफे पढ़ते होंगे, लेकिन रबीउल अव्वल के महीने की बरकत अपनी है। और जब कोई ख़ास वजीफा किसी ख़ास मकसद के लिए, किसी ख़ास दिन के लिए पढ़ा जाता है, तो पढ़ने वाले को रब की ज़ात बेहतर नहीं, बेहतरीन से नवाजती है। अल्लाह वालों, अब तक अगर आपने ये दिन लापरवाही में गुजारे हैं, तो अब रबीउल अव्वल की 17 तारीख हो चुकी है। अगर ये दिन भी लापरवाही में गुजार दिया, तो फिर दर दर की ठोकरें आपका मकदर हो जाएंगी। फिर आप कभी भी कामयाब हो नहीं सकते। मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि जुमा के दिन दुनिया जहान के तमाम काम छोड़ के सिर्फ एक ये तस्बीह पढ़ लें। आपकी हर हाजत पूरी होगी। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे, कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। आप जिस चीज़ में हाथ डालेंगे, वो सोना हो जाएगी। और वो जो कई सालों से न मिल सका, एक दिन का ये अमल पढ़ते ही मिल जाएगा। तमाम परेशानियां और बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अल्लाह वालों, वजीफे आज भी वही हैं जो पैगंबरों ने पढ़े, रसूलों ने पढ़े, अल्लाह के नेक बंदों ने पढ़े। वही रब का नाम है, वही कुरानी आयात हैं, वही कुरान मजीद है और वही वादा है। ऐसा क्या है कि उनकी हर बात, हर दुआ कबूल होती थी? पैगंबर और रसूलों को जो उन्होंने मांगा पूरा हो गया। और हमारी हाजात क्यों नहीं पूरी होती? हमारी ख्वाहिशात क्यों पूरी नहीं होती? उसकी बड़ी वजह यह है कि जब इंसान सीधे रास्ते से भटक जाता है, मुश्किल वक्त में लोगों के सामने हाथ फैलाता है, लोगों के सामने सर झुकाता है, जाली पैरों फकीरों के चक्कर में पड़ जाता है, तो रब करीम नाराज हो जाता है। और जिस बंदे से रब की ज़ात नाराज हो जाती है, वो रातों को जाग ले, तस्बीह हाथ में लेकर ऐमाल पढ़ ले, वो कभी भी कामयाब हो नहीं सकता। उसलिए आज आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, उस अमल को करें इंशाअल्लाह। आज ही वजीफा पढ़ते ही आपकी हर हाजत, हर दुआ गारंटी के साथ पूरी होगी। क्योंकि मैं सिर्फ वजीफे का तरीका बता सकता हूँ, पढ़ना आपने खुद है, मांगना इस रब से है जिसकी मर्जी के बगैर एक पता भी नहीं हल सकता। हाँ, मैं आपको वो वजीफा बता रहा हूँ जो बेहद आजमुदा अमल है। अल्लाह वालों, आप चाहें सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ुहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर के बाद पढ़ लें, नमाज मगरिब या अशा किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा, ये अमल कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपने यकीन कामिल के साथ तवज्जुआ और ध्यान से उस अमल को बताए गए तरीके और तरतीब से लाजमी पढ़ना है। आप दुकान पे हैं, दफ्तर में हैं, कारोबार या सफ़र में हैं, ये अमल मत छोड़ना। ये मौका साल में एक बार आता है। 17 रबीउल अव्वल साल में सिर्फ एक बार आएगी। इस मौका को ज़ाय कर दिया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। आज वक्त है रब से मांगने का, खजाने लौटने का। आज की छोटी सी लापरवाही पूरे साल का पछतावा बन जाएगी। आइए वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के उस अमल की तरफ चलते हैं।
आज जुम्हा का दिन बाबरकत है, कबूलियत की घड़ियां हैं। सिर्फ एक बार उस अमल को करने की देर है और पूरे साल की खुशियां, खुशहालियां, तरक्कियां और कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाएंगी। करना क्या है? बावजू मुसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार पढ़ना है। नाजरीन, हो सकता है आप में से बहुत से लोग वीडियो को सकप या काट काट के देख रहे हों, लेकिन अब अमल का, वजीफे का तरीका कार बता रहा हूँ। एक एक निक्ता, एक एक बात बहुत अहम, बहुत खास है। अगर आपकी वीडियो को काट के देखने से अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया, तो फिर पूरा साल पछताना पड़ेगा। आज 1 मिनट का अमल है, 1 मिनट से ज्यादा का ये वजीफा नहीं होगा। मेरे समझाने, बताने में वक्त लगेगा, क्योंकि बाज़ औक़ात आप वजीफा तो पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको पढ़ने का तरीका मालूम नहीं होता, फिर वजीफों का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होता। इसलिए आपने एक बार दरूद पाक पढ़ना है, क्योंकि उसके बगैर वजीफा मुकम्मल हो नहीं सकता। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। दरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आप बेघर हैं, घर मांग लें। आप कर्जदार हैं, कर्ज से नजात के लिए पढ़ लें। मनपसंद नौकरी, शादी, यहाँ तक कि आपकी जो भी हाजत है, आपने सिर्फ एक मकसद की नियत करनी है। बेटियां रिश्तों के लिए, मेरे भाई कारोबार में तरक्की और उरूज के लिए पढ़ लें। किसी को आपने काबू में करना है, किसी को अपना बनाना है, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी है। हर इंसान का मसला अलग है, हर इंसान की परेशानी अलग है। इस अमल की बरकत इतनी है कि इंसानी अक्ल जिस काम को नामुमकिन कहती है, वो काम भी मुमकिन हो जाएगा। ये अमल करने से आपकी तमाम परेशानियां और बीमारियां खत्म हो जाएंगी। आपने खुलूस नीयत के साथ इस अमल को करना है। अपने मकसद की नियत करते हुए आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर राजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर का वजीफा है। ये ऐसी कुरानी आयत है जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता, जिसे पढ़ने वाले के रिज्क में, माल में, जान में बरकतें, विसातें और फजीलतें हो जाती हैं। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि मैं शुक्र करने वाले को पसंद करता हूँ, नाशकर इंसान से हर चीज को छीन लेता हूँ। आज अगर आप रब करीम की नामतों का शुक्र अदा करते हैं, तो रब फरमाता है मैं आपके रिज्क में इजाफा कर देता हूँ, आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता करता हूँ। अल्लाह वालो, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। ये ऐसी कुरानी आयत है, उसे सिर्फ आपने 100 बार पढ़ना है और एक तस्बीह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर पढ़ने से इंसान रब का लाडला हो जाता है, रब का पसंदीदा हो जाता है। अगर आपसे रब की ज़ात राजी हो जाए तो उससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। ये कुरानी आयत आज तक जिसने पढ़ी, रब करीम ने बेरोजगारी से, महताजी से, तंगदस्ती से निकालकर कामयाबी को मकदर में लिख दिया। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि रब करीम का शुक्र अदा करने से, रब करीम की नामतों का शुक्र अदा करने से जिंदगी भी आसान हो जाती है, आखिरत भी आसान हो जाती है और मुन्हा से निकली हर हाजत भी पूरी हो जाती है। आज हर कोई चाहता है कि उसकी दुनिया और आखिरत आसान हो जाए। आज हर कोई चाहता है कि वो रब का लाडला हो जाए। ये खास वजीफा पढ़ते साथ ही पढ़ने वाले को खुद महसूस हो जाता है कि रब राजी हो गया है। पढ़ने वाला खुद महसूस करता है कि रब ने उसके लिए दौलत के दरवाजे खोल दिए हैं। अल्लाह वालो, सिर्फ एक तस्बीह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकीलु निअमल मौला व निअमन नसीर पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा एक ऐसी सूरत का वजीफा है जो अर्श अलही के साथ मिली हुई है, जो अर्श अलही को हिला के रख देती है, जो अल्लाह को मजबूर करती है कि आपकी हर हाजत पूरी हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि रब बैठे बैठे आपकी हर हाजत पूरी फरमाए, तो फिर आपने दूसरे नंबर पर सूरज फातहा को पढ़ के देखिएगा। इस सूरत को 17 रबीउल अव्वल के दिन अगर किसी फ़कीर ने पढ़ा तो रब करीम ने फ़कीर को बादशाही अता फरमाई। अगर किसी बेरोज़गार ने पढ़ा तो रब करीम ने रोज़गार अता फरमाया। अगर किसी बे औलाद ने पढ़ा तो रब करीम ने नरीना औलाद अता फरमाई। आज अगर आप में से कोई बे औलाद बैठा है, औलाद के लिए पढ़ ले। कोई बेटे का ख्वाहिशमंद बैठा है, बेटे के लिए पढ़ ले। कोई मनपसंद नौकरी चाहता है, शादी चाहता है, कर्ज से नजात चाहता है, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, सिर्फ 11 बार सूरह फातिहा पढ़े। ये अल्लाह के हबीब की लाडली सूरत है और इस सूरत को अगर कोई मुश्किल में पढ़ता है
जो बंदा बंद गली में जा चुका हो, जहां इंसान बेबस हो जाता है, लाचार हो जाता है, मजबूर हो जाता है, जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो सूरह फातिहा को सिर्फ 11 बार पढ़ने से ऐसे ऐसे रास्ते बन जाते हैं कि बंदे को खुद भी यकीन नहीं आता कि यह कामयाबी, ये गैबी मदद कहाँ से आ रही है। सिर्फ 11 बार पढ़ने की देर है, एक ही दिन में मुकद्दर का सितारा चमक जाएगा, तकदीर के बंद दरवाजे खुल जाएंगे, हर हाजत, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। जिसको यकीन नहीं आता या जो रब के कमालात को, माजिज़ात को, रब के गैबी खजानों को खुली आंखों से देखना चाहता है, एक दिन के अंदर अपनी हर हाजत को पूरा करवाना चाहता है, तो सूरह फातिहा को पढ़ के देखें। 11 बार पढ़ते दौरान अगर आपकी 11,000 ख्वाहिशात हैं, 11,000 मकासिद हैं, तो रब की ज़ात 11 बार उस सूरत को पढ़ते साथ ही आपकी हर हाजत को, हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बना देगी। आज 17 रबीउल अव्वल जमा के इस वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़ लो, जो मांगोगे मिल जाएगा। आज बड़ा खुशकिस्मत है वो बंदा। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ये मुजर्रब और दौलत को खींच के लाने वाला वजीफा पढ़ने की तौफीक सिर्फ इसी बंदे को होती है जिसे रब की ज़ात दौलत और कामयाबी से नवाजना चाहती है। आपने सूरह फातिहा को सिर्फ 11 बार पढ़ना है कि रब करीम के कमालात देखने वाले होंगे, गैबी मदद के नज़ारे देखने वाले होंगे। मोहतरम नाजरीन, जब कोई जमहा के दिन ये सूरत पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके रिज़्क में गैबी मदद करता है और उसको गनी बना देता है। जब कोई इंसान गनी हो जाता है, जब रब करीम किसी बंदे को गनी करते हैं, तो उसकी नस्लों तक रिज़्क और दौलत की कमी नहीं आती। आज मैं भी, आप भी, हर इंसान यही चाहता है कि हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी के साथ रब की ज़ात गनी कर दे कि हमारी आखिरत आसान हो जाए और दुनिया में भी हमें हर कदम पे कामयाबी मिले। तो ये वजीफ़ा पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी। अगर आपने किसी से बात कर ली, किसी ने आपको बुला लिया, तो वजीफे का बिल्कुल भी फायदा ना होगा। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि ये मौका किसी सूरत भी हाथ से जाने मत दें। ये अमाल बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद में पढ़ने हैं। अगर आपने वीडियो को जल्दबाजी में, लापरवाही में काट के देखा है तो इसकी जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि ये वो अमाल हैं जो अल्लाह वालों ने पढ़े और इसी तरीके से मैंने आपके हवाले किए। अब उनमें गलती कोताही की जिम्मेदारी आपकी है। हाँ, आप अगर ये बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ते हैं तो रब काबा की कसम आप सारी जिंदगी दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने नेकी की थी। मैंने अपना हक अदा किया। मैंने जमा का दिन वो खास वजीफा बताया जो पूरे साल के रिज्क का, हर तरह के मसाइल का हल बताया है। आपने ये वजीफा खुद भी करना है और दूसरों को भी बताना है। वजीफा मुकम्मल होते ही आखिर में इतना ही दरूद पाक लाजमी पढ़ेंगे जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। वजीफा मुकम्मल हो चुका। अब दोनों हाथ जोड़ के अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें, क्योंकि बाज़ औक़ात गुनाहों की पकड़ से वजीफा ज़ाया हो जाता है। गुनाह इंसान के दिल पर बोझ बन जाते हैं और उसे बेचैन रखते हैं। जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है तो वो अपने गुनाहों का बोझ अल्लाह के सुपर्द कर देता है। उससे उसे गहरा ज़हनी और क़ल्बी सुकून मिलता है। ये सुकून हमें ज़िंदगी के चैलेंजेस का सामना करने के लिए ताकत देता है। कुरान करीम में इरशाद है कि तौबा करने से अल्लाह ताला रिज़्क और माल में इजाफ़ा करता है। ये इजाफ़ा सिर्फ दौलत की शक्ल में नहीं होता, बल्कि इसमें बरकत भी पैदा होती है। उससे इंसान की ज़रूरियात अहसन तरीके से पूरी होती हैं और वो माली परेशानियों से निकल आता है। तौबा का मतलब सिर्फ गुनाह छोड़ना नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी को सही रास्ते पर लाना भी है। जब इंसान तौबा करता है तो वो अपनी बुराइयों को नेकियों से बदलने की कोशिश करता है। इससे उसकी ज़िंदगी में एक मुस्बत तब्दीली आती है और वो बेहतर इंसान बनता चला जाता है। अब सच्ची तौबा के बाद अब जिद करके मांगिए, आंखों में आंसू लिए मांगिए, सजदे की हालत में मांगिए। मेरे भाइयों, सजदे से सिर उठाने से पहले पहले हर हाजत पूरी होगी, हर ख्वाहिश पूरी होगी और माह रबीउल अव्वल ख़त्म होने से पहले पहले इंशाअल्लाह माला माल हो जाएंगे। अगर कोई कारोबारी परेशानी में हो तो इस्तिग़फ़ार के बाद कारोबार के मुतालिक दुआ करे, अल्लाह रिज़्क खोल देगा। पूरे खुलूस और यकीन के साथ दुआ करें, मसले का जिक्र करें और अल्लाह की मदद मांगें। रब की बारगाह में अपने मकासद, अपनी मुश्किलात और अपनी परेशानियों के लिए दुआ करें। अल्लाह की कसम, आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। मेरा रब बहुत बड़ा है, उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं। अगर दुआ के दौरान आंसू आ जाएं तो कबूलियत के दरवाजे फ़ौरन खुल जाते हैं। ये अमल करने के बाद खुद को हल्का, ताकतूर और मुतमईन महसूस करेंगे। ये वो नायाब रूहानी राज है जो आम तौर पर किसी को नहीं बताया जाता। जिसने किया उसकी दुआ ज़रूर कबूल हुई। ये वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी की हर ख्वाहिश, हर हाजत को पूरा कर देगा इंशा
अल्लाह दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह उलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बन मांगे अता फरमाए। अमीन। नाजरीन, अपने रिस्क में बरकत, वसात और कशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। जज़ाक अल्लाह खैर। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। अमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुझे भी अपनी नेक दुआओं और नेक तमन्नाओं में लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नए वजीफे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह नगहबान।